ज़माना क़दीम की बात है। एक दूर दराज इलाके में ज़ैद नाम का एक खूबसूरत लड़का अपने वालिद फ़ारूक के साथ एक ही घर में ज़िंदगी बसर करता था। उनकी गुजारा बसर एक छोटी सी बेकरी पर थी, जहां वो दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वो दोनों ही थे और एक दूसरे के सिवा उनका कोई सहारा भी नहीं था, न माँ न ही कोई बहन। रात के वक्त जब वो घर में बैठते तो फ़ारूक अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता। अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। दुनिया का कोई भी काम हो उसे अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो, क्योंकि दुकान सिर्फ एक वसीला है, असल राज अल्लाह की रज़ा में है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना, चाहे उसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों ना चुकानी पड़े। और बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा। बाबा जानी, अल्लाह ना करे आप मुझे छोड़कर जाए। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूँगा? मैं कैसे सब संभालूंगा? मैं तो अकेला हो जाऊंगा। बाबा जानी, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। फारूक ने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक ना एक दिन तो सबको ही इस दुनिया से जाना है, लेकिन अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो कभी अकेला महसूस नहीं करोगे। वो ही तुम्हारा निगहबान है और उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। मेरी ये बात याद रखना। मगर ज़ैद के दिल में एक सवाल पैदा होने लगा, अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी से पेश आऊं तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब? आखिर सब कुछ तो मेरे अमल से होता है। इसी सोच के सबब वो अक्सर अपने बाप की बातों को नज़रअंदाज कर देता, मगर ज़ैद को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे ऐसा मंजर दिखाने वाला है जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वक्त गुजरता गया और वो दिन आ गया जिसका फारूक जिक्र करता रहता था। फारूक इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर चला गया। अब हकीकत में ज़ैद के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। दुकान पर जाता तो हर चीज़ बाप की याद दिलाती, घर वापस आता तो तन्हाई उसका इंतज़ार करती। चहर दीवारी के अंदर सिर्फ वो रह गया था। जिंदगी मुश्किल थी, मगर जैसे तैसे चल रही थी। कुछ अरसे बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा। ये पहला मौका था जब वो बाप के बगैर इतनी दूर जा रहा था। कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। घोड़े पर सवार वो शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा और अनजान था। जब सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा तो उम्मीद भी कमज़ोर होने लगी। अंधेरा फैल गया, खाना पीना ख़त्म हो चुका था। प्यास और भूख ने जिस्म को कमज़ोर कर दिया। रात की सन्नाटे में जंगल से खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था। ज़ैद ने आसपास देखा, मगर हर तरफ सख्त अंधेरा था। चूँकि वो थक चुका था बहुत, इसीलिए वो ज़मीन पर लेट गया। इसी हालत में उसे अपने बाप की बात याद आई, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहाँ मिलेगा जहाँ तुम्हें कोई न मिलेगा। उसके लबों से दुआ निकली, ए अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच है तो इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का इंतज़ाम कर दे। थोड़ी देर बाद घोड़ा घबराकर भाग उठा। ज़ैद उसके पीछे दौड़ा। आगे चलकर रोशनी नजर आई। वहाँ एक बस्ती थी, मगर तमाम घर बंद थे। आखिर एक घर से रोशनी आ रही थी। अंदर एक माजूर शख्स था जिसके दोनों पाँव नहीं थे। वो अपाहिज था। ज़ैद ने पानी मांगा तो उसने कहा, यहाँ पानी नहीं, उस रोशनी की तरफ जाओ, रिस्क का इंतज़ाम अल्लाह करेगा। आगे एक झोंपड़ी थी जहाँ एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने पानी पिलाया और कहा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमज़ोर हो जाए वो रास्ते भटक जाता है। रास्ते में ज़ैद से मटका टूट गया और पानी बह गया। मजदूर ने दुआ की और कुछ देर बाद वही बुजुर्ग पानी और खाना लेकर आ गए। ज़ैद हैरान रह गया। सुबह मजदूर ने कहा, मैं 1 साल से यहाँ हूँ, अल्लाह ने कभी भूखा नहीं रखा। तुम्हारी वजह से कल रात खाना देर से मिला। आखिर उसने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम्हें जिस जगह से बचाया गया वहाँ से कोई जिंदा नहीं आता। इस वाक़ये के बाद ज़ैद का यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया। उसने हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह पर कामिल यकीन रखें तो कभी मायूस नहीं होते। अल्लाह के फ़ैसले हमेशा हिकमत से भरे होते हैं। हर काम के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है जो हम गुनाहगार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
تو ہمارے چینل ہدایہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔